is your maths tutor Ankit Raj, and hello and welcome to the StudyX IIT JEE। और आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? ठीक चल रही है ना? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि अरे यार ये भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा, काफी सारी चीजें लग रही हैं कि क्या मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा लग रहा है क्या? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपकी पढ़ाई सही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक ना? क्योंकि आप फिर ढूंढने जाएंगे कि क्या मुझे नहीं आ रहा है, और ऐसे करते ढूंढते 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 आप काफी सारी चीजें सीख जाएंगे। ओके, तो एक मैंने आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पिछले लेक्चर में हमने क्या करा था? रिवाइज करा दूं क्या थोड़ा सा? मैंने रिडक्शन फॉर्मूले थोड़े बहुत देखे थे आपको। अगर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा क्या कैसे निकालेंगे, इवन मतलब सेक टैन सबके लिए, ठीक ना? ये सब मैंने बताया था। थोड़ा बहुत आज हम उसका यूज करेंगे। ओके, एक मैंने ऐसे ही थोड़ा सा टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है। स्टेट ट्रू और फॉल्स गिवन बिलो इज द करेक्ट ग्राफ फॉर y इक्वल्स टू sin x इन 0 से 4 पाई। 4 पाई मतलब क्या? मैंने बताया था ना कि रेडियन सिस्टम को डिग्री में आप कैसे बदलते हैं। बाकी जब 180 पुट करें, 4 into 180 यानी 720 डिग्री। ठीक ठीक है। पहले देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +1। मिनिमम वैल्यू क्या है, -1। तो हम जानते हैं हाँ sin x की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ये आपको पता है ना? ठीक है। अच्छा ठीक है, नहीं भी पता है तो पहले आप ये कुछ वैल्यू में दे रहा हूँ, ये आप बताइएगा। साइन ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। साइन ऑफ, या रेडियन सिस्टम में ही मैं रखता हूँ, ठीक। साइन ऑफ π/2, साइन ऑफ पाई, साइन ऑफ 3π/2, साइन ऑफ 2 पाई, साइन ऑफ 3 पाई, साइन ऑफ 4 पाई। ठीक है। 2 पाई के बाद तो आप समझ ही रहे होंगे ये रिपीट करेगा। 2 पाई, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ये मैंने बता रखा है। साइन 0 की वैल्यू तो आप जानते हैं क्या होता है, 0। ठीक। साइन ऑफ π/2 की वैल्यू क्या होती है? साइन ऑफ π/2 1। साइन पाई शायद आपको पता हो, नहीं पता हो। साइन पाई को मैं साइन π/2 प्लस थीटा के टर्म्स में इस तरह से लिख सकता हूं, साइन ऑफ π/2 प्लस π/2। ओके, ये मैं लिख सकता हूं। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, π/2 प्लस थीटा, तो cos थीटा साइन थीटा पॉजिटिव, तो ये cos ऑफ π/2 होगा। cos ऑफ π/2 क्या होता है, 0। तो साइन ऑफ पाई 0। अब फिर 3π/2 के लिए आप क्या करें, साइन ऑफ पाई प्लस π/2। थर्ड क्वाड्रेंट में लेकिन साइन जो होता है वो हमारा नेगेटिव होता है, ठीक, ये हमें मालूम है। तो ये और पाई के अबाउट नो चेंज, तो माइनस ऑफ साइन π/2 यानी -1। फिर साइन ऑफ 2 पाई, 2 पाई यानी 0। 0 पे जो वैल्यू होगी वही 2 पाई पे होगी, तो ये 0। साइन ऑफ 3 पाई यानी साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई 0। साइन ऑफ 4 पाई फिर से 0। ठीक, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि साइन ऑफ n पाई पे, साइन ऑफ इन जनरल हम ये कह सकते हैं n पाई, n इंटीजर लेगा, ठीक ना। इफ n इक्वल्स टू इंटीजर देन साइन ऑफ n पाई इक्वल्स टू 0। ये आप इन जनरल कर सकते हैं। या फिर आप चेक कीजिए क्या हो रहा है, n पाई पे 0 हो रहा है, बिल्कुल सही। क्या साइन ऑफ π/2 पे 1 हो रहा है, बिल्कुल हाँ। साइन ऑफ 3π/2 पे -1, बिल्कुल सही। मतलब जो वैल्यू है वो तो ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मैं एक चीज और बताता हूँ, ठीक है। यहां तक तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये सही हो सकता है, फिर क्या कंफर्म हम ये कर सकते हैं? नहीं, थोड़ा डीप और डीप जाइए आप, ठीक है। ये रब करता हूं मैं। आप एक चीज देखिएगा, थोड़ा बहुत आपको 9th के फिजिक्स में ले जाता हूं। जब स्ट्रेट लाइन होता है कर्व v और t का, तो इसका मतलब क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। तो यूनिफॉर्मली यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, स्लोप सेम है यहाँ तक पूरा, तो हम कह सकते हैं कुछ यूनिफॉर्म इसे बढ़ना चाहिए। यानी 0 से 1 इसके मिडवे एक नंबर आएगा हाफ, ठीक। और इसके मिडवे 0 से π/2 के मिडवे कौन सा नंबर आएगा, π/4, ठीक। π/4 आएगा। तो अगर ये ग्राफ हमारा सही है तो साइन ऑफ π/4 1/2 होना चाहिए, आप सब समझ पा रहे हैं ये बात कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, समझ पा रहे हैं? मैं बोल रहा हूं कि अगर ये यूनिफॉर्म है तो मिडवे जो इसका नंबर आ रहा है π/4 जो नंबर आ रहा है, तो π/4 पे इसकी वैल्यू हाफ होनी चाहिए। फिर हम जानते हैं कि नहीं, ये हाफ किस पे होता है, π/6 पे, यानी 30 डिग्री पे।
45 डिग्री पे तो वैल्यू 1/√2 होती है, यानी इससे कुछ ज्यादा ये नहीं होती यहाँ पे, यानी शुरू में तेजी से बढ़ रहा होगा, ठीक ना, और फिर थोड़ा इस टाइप का कुछ होगा, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। ठीक, ये हम समझ पा रहे हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा रियल डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताया था, मैं उससे अब थोड़ा सा रिलेट करूंगा, तो इसका आंसर तो आ गया कि फॉल्स, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक, ये फॉल्स। अब थोड़ा सा जैसा कि हमारा टॉपिक ये ग्राफ, तो हम ग्राफ देखते हैं कि sin x का एक्चुअली ग्राफ होगा क्या। ठीक, ठीक है, जो एक्चुअल ग्राफ था और जो बिल्कुल थोड़ा, ठीक है, ये मैंने खुद से बनाया थोड़ा बहुत, मैं आपको जो बिल्कुल ये एक्चुअल ग्राफ होगा उसका, वो मैं इमेज के थ्रू आपको दिखा दूंगा। अब आप इसमें बोलोगे कि सर मैं मानूंगा क्यों? ठीक है भैया, मैं मानूंगा क्यों, ये एक कर्व होता है। तो मैंने आपको कल क्या बताया था, रियल डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कल मैंने आर रेडियस का सर्कल लिया था एक्स वाई एक्सिस पे, ओके। आज मैंने क्या किया है कि यूनिट रेडियस लिया, आर इक्वल्स टू 1 मैं मान लिया हूं, ठीक। तो साइन थीटा की डेफिनेशन क्या थी, साइन थीटा की डेफिनेशन क्या थी, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, ठीक है। जब आर मैंने 1 लिया है तो ये क्या, साइन थीटा केवल वाई कोऑर्डिनेट है। तो आप देखें ये पॉइंट जब यहां है 0 पे, तो इसकी वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0, ठीक है ना, वाई कोऑर्डिनेट 0। फिर जब ये यहां आएगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, π/2 पे आया, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 1, यानी इसकी मैक्सिमम जो वाई कोऑर्डिनेट पॉसिबल है वो है 1। इसलिए हम कह सकते हैं साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी जो मैक्सिमम औकात है वो 1 तक जाने की है। ये कभी 2, 2.5, 3, 3.5 नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको ये लग रहा होगा सर आपने r इक्वल्स टू 1 लिया है इसलिए मैं r भी लेता भाई, तो साइन थीटा इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन r हो जाता। अगर मैं r 2 भी लेता तो ये वाई कोऑर्डिनेट क्या होता, 2 यहाँ पे, अपॉन फिर मैं r क्या होता 2, तो 2/2 फिर से 1 ही होता ना। समझ पा रहे हो ना, पॉइंट पॉइंट समझ पा रहे हो आप क्या। ठीक, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है, 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वाई कोऑर्डिनेट की मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे -1, अगर ये 0 0 है तो ये x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -1 हो रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1। ठीक, समझ पा रहे हो ना। ठीक, तो यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। ठीक, और ये 0 कहां कहां पे हो रहा है, पाई 2 पाई या 0 जो भी कहें, ठीक ना, या फिर कहें n पाई पे, ये 0 हो रहा है। और ये रिपीट कितने बाद होता है, किस साइकिल के बाद रिपीट होता है, तो 2 पाई के साइकिल के बाद फिर से रिपीट होने लगता है, तो भी ठीक है। सारे पॉइंट में जस्टिफाई करते जा रहा हूं। अब आता है कि सर ये स्ट्रेट लाइन पहले बताए थे वो क्यों नहीं। आप यहाँ देखिए, ये साइनसोइडल कर्व है, ठीक ना। देखिए कॉस का भी कर्व कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इस कर्व के नीचे को हम साइनसोइडल ही करते हैं, कॉसोसोइडल नहीं करते हैं। अब कह रहे हैं कन्वेंशन है तो कह रहे हैं। आप देखिए वाई कोऑर्डिनेट क्या ये यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है यहाँ पे, अगर वाई कोऑर्डिनेट ये है, क्या ये यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है वाई कोऑर्डिनेट, देखिए आप, बिल्कुल नहीं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक ना। तो मैंने इसी को आधार बना के आपको रियल डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने का, ये आपका पी/एच नहीं काम चलेगा, उससे फिर मैं आपको ग्राफिक्स समझा ही नहीं पाऊंगा। कैसे मैं समझा पाता, अगर मैं आपको रियल डेफिनेशन नहीं बताता तो क्या मैं आपको समझा पाता ये कर्व कैसे हो रहा है, बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, साइन एक्स के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ग्राफ तो आप मान गए हो कि यही होगा, तो साइन एक्स के लिए कुछ रेंज, इसकी रेंज का मैं बताया था, रेंज का क्या मतलब होता है, औकात। तो इसकी औकात क्या है, -1 से 1 तक जाने की, और क्लोज इंटरवल में क्योंकि -1 भी इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड। ठीक, अब डोमेन, डोमेन का मतलब भी मैंने आपको बता रखा है लॉगरिथम चैप्टर में। डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल परमिसिबल वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल। ठीक, तो डोमेन क्या है, क्या मैं ऑल रियल पुट कर सकता हूं, तो आप कह सकते हैं डोमेन आर, या आप ये भी कह सकते हैं कि -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पता चल रहा है 1, मिनिमम वैल्यू क्या है -1। साइकिल रिपीट कितने बार हो रहा है, कितने के बाद हो रहा है, तो उसको हम पीरियड कहते हैं। इसका पीरियड क्या है, 2 पाई, 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है। अच्छा, अब ये आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, मैंने आपको 0 से 4 पाई में ग्राफ बना के दिखाया, आप मुझे -4 पाई से 0 में ग्राफ बना के दिखाओगे, ठीक ना। ठीक है, साइन एक्स की जितनी भी पोस्टमार्टम करनी थी हमने कर ली, अब हम cos x को देखेंगे। ओके, अब हम cos x को देखते हैं, आप नोट कर लें, ठीक ना। एक सेकंड रुकिएगा, बाद में ये
थोड़ा बहुत रब कर देता हूँ ताकि नोट करने में आपको ठीक है। अब आप नोट कर लें, पूरी बातें आप नोट कर सकते हैं। तो हमने ठीक है, आप ये तो समझ ही पा रहे हो कि sin cos x का भी ग्राफ जो होगा इसी टाइप का साइनसोइडल कर्व भी होगा। ठीक है, होता क्या है cos थीटा? cos थीटा होता है x कोऑर्डिनेट अपॉन r। ठीक, लेकिन जब मैंने r1 रखा है ये तो केवल x कोऑर्डिनेट होगा, तो थीटा इक्वल्स टू 0 पे x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? मैक्सिमम। अभी क्या है? 1। ठीक ना, 1। फिर थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे x कोऑर्डिनेट क्या है? बिल्कुल 0। इसी तरह से आप देखिए थीटा इक्वल्स टू पाई पे x कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस ऑफ 1। ठीक, क्योंकि रेडियस 1 है तो ये -1, 0 ही रहा होगा ना। 3 पाई बाई 2 पे फिर ये क्या है? 3 पाई बाई 2 पे फिर x कोऑर्डिनेट फिर से 0। ओके, तो आप ये कह सकते हैं ये 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे 0 हो रहा है। cos x इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू n 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक, आप इसे 0 पुट करें, पाई बाई 2, 1 पुट करें 3 पाई बाई 2। ठीक ना, इसे और sin x याद दिला दूं आपको, sin x n पाई पे 0 होता है। ओके, इसका भी रेंज क्या है? रेंज इसकी भी -1 से 1 है। डोमेन इसका क्या है? ऑल रियल, सब कुछ पुट कर सकते हैं। और इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो -1 1 है। पीरियड इसका भी 2 पाई है। देखिए एक्चुअली लोग बात क्या होता है, ज्यादातर सारे टीचर्स ना इसको या तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत ग्राफ, नहीं तो पूरे डिटेल में तो फंक्शंस में ही पढ़ाते हैं। लेकिन मैं ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्ट में इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको शुरू से ही अच्छी फील बना रहे, ठीक ना। क्योंकि ग्राफ जरूरी होता है। ग्राफ अगर हमें दिखता है कि sin x ऐसे cos x इस तरह से जा रहा होगा, ठीक है, तो हमें अच्छे से चैप्टर समझने में शायद आसानी होगी। ठीक, आप फिर इसे भी नोट डाउन करें। 10x का ग्राफ देखेंगे। 10x का ग्राफ देखने से पहले आपको एक चीज बता दूं, 10x होता क्या है? y अपॉन x, या हम उसको ये भी 10x ये भी तो होता है sin x अपॉन cos x, ठीक ना, जो कि y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट ही आएगा। ठीक, अब देखिए x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे y कोऑर्डिनेट क्या है? 1, x कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो यहाँ पे 10x क्या हुआ? नॉट डिफाइंड, ठीक ना। तो जैसे इसका डोमेन था ऑल रियल, क्या 10x का डोमेन ऑल रियल होगा? बिल्कुल नहीं। तो जहां पे भी cos x 0 हो रहा है, कहां पे? यही 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे, ये हमेशा नॉट डिफाइंड होगा, ठीक ना। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए 10x का ग्राफ पहले आप स्क्रीन पॉज करके थोड़ा सा खुद सोचिए, ठीक ना, कि कैसे जा रहा होगा। उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, अब हम 10x और cot x का ग्राफ देखते हैं। 10x के बारे में आप ये मैंने कुछ x एक्सिस पे पॉइंट्स लिख रखे हैं, cot x वाले में भी 10x वाले में भी, ठीक ना, तो कुछ वजह ही होगा। अब पाई बाई 2, tan ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू बताएं। जब x पाई बाई 2 होगा तो y क्या हो जाएगा? tan ऑफ पाई बाई 2। तो tan ऑफ पाई बाई 2 यानी sin ऑफ पाई बाई 2 अपॉन cos ऑफ पाई बाई 2 क्या हो जाएगा? sin पाई बाई 2 1, cos पाई बाई 2 0। तो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा, हम ये कह सकते हैं ना, टेंडिंग टू इनफाइनाइट। देखो इनफाइनाइट का सिंबल है ये, तो इनफाइनाइट को कहीं ये टेंड कर रहा होगा। पाई बाई 2 पे तो एक्चुअली नॉट डिफाइंड होगा, लेकिन पाई बाई 2 के पास ये इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा। अब 3 पाई बाई 2 पे देखते हैं। 3 पाई बाई 2 पे sin पाई बाई 2 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 1, और cos पाई बाई 2 0। एक्चुअली देखिए अगर आपको 3 पाई बाई 2 निकालना है तो -1 अपॉन 0, फिर ये टेंडिंग टू क्या होगा? माइनस ऑफ इनफाइनाइट, ठीक ना, टेंडिंग टू माइनस ऑफ इनफाइनाइट, मतलब नीचे की ओर, नीचे वाली। अगर हम इधर कहीं कहीं होगा प्लस इनफाइनाइट, ठीक ना, लेकिन बहुत दूर होगा। यहाँ पे वैसे मैंने लिखा है लेकिन इनफाइनाइट तो बहुत ही ऊपर, ठीक ना, समझ पा रहे हैं आप? फील होना चाहिए आपको। अब आप 0 पे वैल्यू बताएं। ये तो समझ पा रहे हैं कि पाई बाई 2 पे वो प्लस इनफाइनाइट को टेंड करेगा, फिर यहाँ माइनस इनफाइनाइट, फिर यहाँ प्लस इनफाइनाइट, फिर यहाँ माइनस इनफाइनाइट। यहाँ किसको टेंड कर रहा होगा? माइनस पाई बाई 2। अगर 3 पाई बाई 2 पे माइनस इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो यहाँ प्लस इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा, यहाँ भी माइनस इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा। ठीक, जो मैं बता रहा हूँ समझ रहे? फिर tan ऑफ 0 भी क्या है? 0। tan ऑफ पाई बाई 2 ये क्या है? tan ऑफ पाई, सॉरी पाई, तो sin पाई होता है हमारा 0 और cos पाई होता है -1, तो sin पाई अपॉन cos पाई 0 अपॉन -1 यानी 0। फिर 3 पाई पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 पाई, 2 पाई पहले बताएं। 2 पाई पे भी 0, 3 पाई पे भी 0, ठीक ना, यानी यहाँ 0 हो रहा होगा, यहाँ प्लस इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा, यहाँ माइनस इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा, यहाँ फिर 0,
फिर प्लस इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा, फिर जीरो हो रहा होगा, फिर माइनस इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा, ठीक ना। तो अब ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, वो मैं ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, मैंने देखिए कुछ अप्रोक्सीमेट ग्राफ मैंने बना दिया, वैसे आपको एक्चुअल ग्राफ यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक, देखिए ये पाई बाय 4 पे क्या हो रहा होगा, 1, ठीक ना। तो पाई बाय 4 पे 1 हो रहा है। अच्छा, ये आप कर सकते हैं 0 से पाई बाय 4 में इसका जो स्लोप है और पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में जो स्लोप है उसमें अंतर है। पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में इसकी स्लोप काफी ज्यादा है। तो स्लोप क्या होता है, ऐसे इसका बहुत डेफिनेशन है, dy बाय dx वगैरह वगैरह। आप थोड़ा सा फिजिक्स में वैसे जानते होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल इसका बेसिक डेफिनेशन बताता हूं। x के रिस्पेक्ट में y के बढ़ने की गति, ठीक ना, ये बिल्कुल इसका देसी डेफिनेशन। देखिए यहाँ पे 0 से पाई बाय 4 और पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में x तो आधा आधा ही है, लेकिन y देखिए कहां, 0 से यहाँ पे 1 ही हो पाया, यानी यहाँ इसकी रफ्तार या गति कम है, लेकिन पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। ठीक है, ग्राफ आप याद रखें, काफी काम देगा ये, ठीक ना। कैसे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, मैंने वैल्यू निकाली माइनस पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 पे, 0 पे, और फिर थोड़ा सा आइडिया लगाया, ठीक ना। अब इसका डोमेन क्या है, हम डोमेन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल परमिसिबल वैल्यूज। कहां परमिसिबल वैल्यूज, y में नहीं, x में। ये x में कौन कौन सी वैल्यू परमिसिबल है, तो हम क्या देख रहे हैं, ऑल रियल परमिसिबल है, नहीं, ऑल रियल माइनस ये सब कुछ नंबर, माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, क्या हम कहें, ऑल रियल, ये मिटा देता हूं, ऑल रियल माइनस ऑड पाई बाय 2, ठीक ना। ऑल रियल इसका डोमेन नहीं है, उसमें से ये जो कुछ है ये एक्सेप्शंस है, ऑड पाई बाय 2 यानी माइनस पाई बाय 2, प्लस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ठीक ना। इसको ऐसे भी लिखते हैं, x belongs to real minus 2n plus 1, 2n plus 1 मतलब ऑड पाई बाय 2, ओके। अब रेंज इसकी क्या है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, रेंज क्या होता है, y की औकात, उसकी औकात क्या है, जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, ऑब्वियसली नॉट इंक्लूडेड, इसे हम ओपन इंटरवल से डिनोट करेंगे। ठीक है, आपको ये समझ पॉइंट समझ पा रहे हैं कि मैं ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। सेम इसी तरह से मैं y इक्वल्स टू cot x का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ठीक ना। ये वहां भी मैंने कुछ पॉइंट्स ले रखे हैं, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ठीक ना, उसी तरह से मैं ड्रॉ करता हूं। ठीक है, आप पहले से नोट करें, आप पहले से नोट रखें, पूरा डोमेन, रेंज, ग्राफ क्या होता है, ये सब सारी बातें आप लिखें, फिर हम बढ़ेंगे cot x की ओर। ठीक, अब नोट कीजिए जल्दी, रब करूं, ठीक है। अब आपको मेरे साथ साथ cot x की ग्राफ ड्रॉ करनी है, ठीक ना। cot ऑफ 0 क्या होगा, cos 0 अपॉन sin ऑफ 0। cos 0 क्या होता है, 1 अपॉन 0, ये क्या प्लस इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा, ठीक, इस समय ये कहीं यहां टेंड कर रहा होगा, ओके। अब cot ऑफ पाई बाय 2 निकाले, यहाँ पे कहीं पाई बाय 2 रहा होगा, तो cot ऑफ पाई बाय 2 निकाले क्या होगा, cos पाई बाय 2 क्या होता है, 0 अपॉन sin पाई बाय 2, 1, यानी यहां पे 0 हो रहा होगा, ठीक। अब आप cot ऑफ पाई निकालें, cot ऑफ पाई क्या होगा, cos पाई क्या होता है, -1, sin पाई क्या होता है, 0, तो ये माइनस ऑफ इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा, ठीक। पाई बाय 4 पे क्या हो रहा होगा, यहां अगर पाई बाय 4 है 1, तो आपको मैंने ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको फिर एक और पॉइंट देता हूं, 3 पाई बाय 4 पे, ठीक, ये -1 हो रहा होगा, तो आप इन्हीं 4 पॉइंट्स को खींच दीजिए, क्या आ जाएगा। सिमिलरली क्या आप पाई से 2 पाई में खींच पाएंगे ग्राफ, इसी तरह से बिल्कुल आपको पाई पे फिर वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो आपने ये सॉल्व करा, मतलब ड्रॉ करा कर्व कैसा होगा cot x का, ठीक है। आपको एक डाउट हो रहा होगा कि भैया आपने तो बोला कि cot ऑफ पाई टेंड करेगा कहां, मैंने बोला था माइनस इनफाइनाइट, तो फिर यहां तो प्लस इनफाइनाइट को टेंड करने लगा। देखिए जब ये पॉइंट है तो ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये पाई से थोड़ा सा कम है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और जब यहां है
पाई से थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कॉट पॉजिटिव होता है ना, तो कॉस और साइन दोनों नेगेटिव हो गया, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव इनफाइनाइट को टेंड करने लगा, यहाँ पे नेगेटिव इनफाइनाइट को। बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू रियल माइनस एन पाई, ठीक ठीक है ना। क्या है डोमेन, x बिलोंग्स टू रियल माइनस एन पाई। रेंज क्या है इसकी, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ओके ठीक है। आप नोट डाउन करें और cosec ऑफ x और sec ऑफ x ग्राफ आप ही बनाएं, ठीक ना, बिल्कुल ऐसे ही ध्यान से पॉइंट प्लॉट प्लॉट करके, ओके ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको ग्राफ है ड्रॉ क्या करके दिखा देता हूं, यहां भी डिस्प्ले करके दिखा दूंगा और डोमेन रेंज बता दूंगा कि क्या होता है, ओके। लेकिन आप खुद मेहनत करेंगे उस पर। आपको मैंने sin x की रेंज बता रखी थी। sin x का रेंज क्या था, -1 से 1। तो cosec x क्या है, 1/sin x यानी रेसिप्रोकल। तो अगर वो 1 से -1 से 1 जा रहा है तो ये क्या होगा, ये मानिए कहीं अगर 0.5 0.8 जैसे नंबर है तो वो 1/0.5 1/0.8 तो हमेशा 1 से ग्रेटर होगा, ठीक ना। और अगर जब ये -0.5 यानी नेगेटिव वाली वैल्यू लेगा तो वो हमेशा -1 से छोटा होगा cosec x। समझ पा रहे हैं ना आप, ठीक। अब मैंने क्या, जैसे tan x और cot x बताया था उसी तरह से मैंने देखा कि 1 से तो हमेशा ग्रेटर होगा, ठीक ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होगा, ठीक। तो इसके ऊपर रहेगा और 1 के भी ऊपर रहेगा, ये तो हमें पता है, ठीक है। फिर हमें ये भी पता है कि पाई/2 पे 1 होगा, ओके। फिर पाई पे हमें पता है प्लस इनफाइनाइट को टेंड करेगा। अब बिल्कुल वैसे ही देखें cosec ऑफ पाई क्या होगा, बिल्कुल आप देखें। और ये जो मैं ग्राफ बनाने सिखा रहा हूं ये केवल आपको देखिए मैथ्स में ही नहीं काम देगा, आप जब 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाएंगे तो बिल्कुल यही फंडे यूज करके आपको वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ग्राफ बनाना होगा, शायद इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक ना। इसी तरीके से बनेगा, ओके। तो और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, ये नेगेटिव है और नेगेटिव क्या है, हमेशा -1 से छोटा होगा, ओके। और माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा पाई और 2 पाई पे, ठीक ना। 2 पाई से थोड़ा सा कम, 2 पाई पॉजिटिव जब आएगा यानी 2 पाई से थोड़ा सा ज्यादा, फिर ये प्लस इनफाइनाइट को टेंड करेगा, ठीक है। ऑल्टरनेट ऐसे ही होते जाएगा। और इसकी डोमेन क्या है, रियल माइनस एन पाई, यानी जब sin x 0 होगा तब ये नॉट डिफाइंड होगा, ठीक। 0 पाई 2 पाई ये सब नॉट डिफाइंड। रेंज मैंने बताया है कि -1 से छोटा और 1 से बड़ा, ठीक। अब आप क्या sec x की ग्राफ भी ड्रॉ कर ही लेंगे, ठीक है। थोड़ा मेहनत करें, थोड़ा ड्रॉ करें। मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी करा दूंगा और मैं खुद से बता के दिखाऊंगा sec x की ग्राफ। इसको नोट डाउन करें आप, पहले स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन करें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल लें, ठीक है। sec x के ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया है, बिल्कुल वही फंडे यूज करके। डोमेन और रेंज क्या है, ये ऑड पाई/2 पे नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि ऑड पाई/2 पे क्या होगा, ये 1/cos x 0 हो जाएगा तो एक प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec x क्या होता है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec x पॉजिटिव होता है, देखिए पॉजिटिव रहेगा और हमेशा 1 से ग्रेटर। फिर सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और हमेशा -1 से छोटा। तो उस तरह से मैंने प्लॉट किया है, कहां पे दोनों साइड माइनस इनफाइनाइट को टेंड कर रहा था। आप नोट डाउन कर लें इसे, ठीक है। मैंने आज 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको बता दिए, sin x cos x tan x cosec x sec x cot x सारे, ठीक ना। वैसे तो ये फंक्शन में सारे टीचर्स, कोई भी टीचर शायद इसे ट्रिग्नोमेट्री में नहीं ही बताता, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में या फिर फंक्शंस में जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे होते हैं। लेकिन मैंने बताया ताकि आपको फील अच्छी बनी रहे स्टार्टिंग में, बिल्कुल आज लेक्चर नंबर 3 है शायद, हाँ लेक्चर नंबर 3 में बताया। अब मैं बताता हूँ आगे के लेक्चर्स में हम क्या देखेंगे। लेक्चर नंबर 4 में जो होगा हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल या ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कंपाउंड एंगल्स, उसमें हम इस तरह की बातें देख रहे होंगे कि साइन ऑफ a प्लस b, इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसी से हम देखिए हमें 30 और 45 पता है, मुझे 75 निकालना है तो a की जगह 30 और b की जगह 45 पुट करेंगे और इससे जो भी हमारा फॉर्मूला होगा उसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा। इसी तरह साइन कॉस टैन सबके लिए, ओके। तो आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ।